अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सख्त लफ्ज़ों में इतराज़ किया और इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन देखना और वोटर आईडी कार्ड का ताल्लुक से बात करना। कौन इस मुल्क में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसके कौन से डॉक्यूमेंट्स है, कौन से पेपर लेना है और लेकर के कौन ये मुल्क में रह सकता है नहीं रह सकता है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इस तरह से सख्त लफ्ज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। अमूमन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल में जो हालतें पैदा हो रही है, कई लोगों को यहाँ से भिजाया जा रहा है, कई लोगों को मुल्क के बाहर किया जा रहा है। हालांकि सिर्फ उनकी गलती ये है कि वो वोटर आईडी कार्ड तो था, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, सारे चीज़ें थे, इसके बाद भी उनको भिजाया जा रहा है। इसके बाद ऐसे लोग जिसका वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं है, वैसे लोगों को हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात मिलते हैं, जिस तरह से राशन मिलता है और दूसरे स्कीमात मिलते हैं, वो भी रुका दिया जा रहा है खुलेआम। वहाँ पर ख़ास तौर के एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है बंगाल में। हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कामयाब हुई है और इस तरह से मनमानी की जा रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जिसके पास पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो फिर वो मुल्क के ही होते हैं और इस तरह से इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं है कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स पूछने का। उनका काम है वोटर आईडी कार्ड बनाना और वोटर आईडी कार्ड बनाना है। हाँ, उसमें तहकीक कर लें कि किसके डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, यानी वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको आईडी प्रूफ चाहिए। लेकिन आप पुराने पेपर लेकर आएँ, आप यहाँ के हैं या नहीं है, ये फैसला करने वाले इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी और जब तक अब ऐसे इलेक्शन कमिश्नर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, लाखों लोगों की तादाद में कोर्ट को गए और इस तरह से लाखों लोगों की नामों को कट किया जा रहा है और कई लोगों के राशन कार्ड और उनको देने वाली सहूलतें हुकूमत की जानिब से नहीं मिल रही है और ये ख़ास तौर के एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है और हमारे यहाँ जो मुस्लिम कायद है, जो मुसलमानों को रहनुमा कहलाते हैं, वो भी डर और खौफ में नज़र आते हैं और जिस तरह से हमारी तेलंगाना की हुकूमत है, वो भी कहीं ना कहीं डर और खौफ में नज़र आती है भारतीय जनता पार्टी से। वो क्या है इनके राज़ा पता नहीं, लेकिन कभी भी किसी का डर डर कर बयान दे रहे हैं, डर डर कर बात कर रहे हैं, जबकि आपको अवाम ने वोट डालकर जिताया है। आपका ये काम है कि तेलंगाना की अवाम की हिफाजत करें और जिस तरह से कर्नाटका में ज़बरदस्त काम को अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ पर भी कांग्रेस है, वहाँ पर भी कांग्रेस है और वहाँ पर भी कर्नाटका में अपने अपने जो शहरी हैं, जो वहाँ कर्नाटका में रहते हैं, उनको बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। फिर तेलंगाना हुकूमत क्यों नहीं ऐसा काम को अंजाम दे रही है? कहीं ना कहीं अब शक पैदा हो रहा है, क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करने के रास्ते तो नहीं खोले जा रहे हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बहुत हो चुका है। इस तरह से हर बिल पास किया गया है, खामोश रहें, हर काम को अंजाम दिया गया है, चाहे वो मजलिस हो या कांग्रेस, तेलंगाना में कोई आवाज़ नहीं उठाए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत तरीके से कोई खड़े नहीं होते और वहीं पर कर्नाटका में जिस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस में दो ग्रुप है? क्या कांग्रेस अलग अलग है? कर्नाटका में अलग है, तेलंगाना में अलग है? इस बात का खुलासा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो यह समझते हैं कि कांग्रेस एक ही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस है, कर्नाटका भी कांग्रेस है, फिर क्यों कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलेआम काम को अंजाम दिया जा रहा है, आरएसएस के खिलाफ काम को अंजाम दिया जा रहा है और अपने शहरियों को सर्टिफिकेट तकसीम की जा रही है? वहीं पर तेलंगाना में ये सारे मुद्दों पर खामोशी इख्तियार की हुई है। सिर्फ हमारे अपने लोगों पर जुल्म किया जाता है, पुलिस के जरिए डराया धमकाया जाता है, जो आवाज़ उठाते हैं उनको डराने धमकाने की और केस बुक करने की बात की जाती है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। तेलंगाना को भी फैसला करना होगा। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उनके लिए सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है कि वो यहाँ के मुकामी हैं।
कब करेगी यह तेलंगाना हुकूमत? कब करेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज? आज तक हम देखते रह गए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज तक अवाम के ताल्लुक से, अवाम के मुद्दों के ताल्लुक से हुकूमत के सामने कोई एहतजाज नहीं की। सिर्फ बेकार के बयानात करते हैं, डराने के बयानात करते हैं, लेकिन अवाम के फायदे के लिए कोई बयानात नहीं आते। ये एक सच्चाई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप नहीं समझेंगे, इसी तरह से हम पर ये मुसल्लत होते रहेंगे, इसी तरह से परेशान करते रहेंगे। तो अब राहत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन काम को अंजाम दिया और हमें सुप्रीम कोर्ट पर, कानून पर भरोसा रखने की जरूरत है, अदालतों पर भरोसा रखने की जरूरत है। वो कुछ लोग हैं, हमारे सिस्टम में कई ऐसे, हर डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत फैसले करते हैं, गलत लोग होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता, हर कोई नहीं होता। वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है। तो अब आपसे कोई पेपर आप कहाँ पैदा हुए, आपके दादा परदादा कहाँ हुए, ये पूछने की जरूरत नहीं है। आपको वोटर आईडी कार्ड बनाना है, उसके लिए जो पेपर लगते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी चीज़ें हैं वो दे देना है, आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। और अगली सुनवाई 25 अगस्त को है, वहाँ पर और शायद बड़ा फैसला होगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आएगा।